कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम? 9th MCQ हो गया था. Okay, fine. The next question. In an AP, first term is 1 and the last term is 20. The sum of all the terms is this. Then n equals. करोगे? चलो ट्राई करो आप लोग पहले. Now in an AP, first term is 1. First term मतलब क्या? T1. T1 कितना है? 1. उसके बाद and the last term is 20. Last term मतलब Tn होगा. कितना है? And the last term is 20. Sum of all the terms is 399. Sum of all the terms is how much? 399. Then you have to find n. सारी सॉल्व हुआ आपका? मिला n? करेक्ट है. देखो यहाँ पर आपको Tn दिया है, Sn दिया है, T1 दिया है. इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? Sn के आपके पास दो फॉर्मूला है. Sn का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसके अंदर Tn एंड T1 है, तो वही यूज करेगा तो आ जाएगा. वी नो दैट Sn इक्वल्स n/2 इंटू T1 प्लस Tn. ये फॉर्मूला पता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. बस यही यूज करना है. सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. करो सॉल्व. हाँ, एंड से. तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड से. बताता हूँ. आप ट्राई कर सकते हो तो करो, अदरवाइज रुको थोड़ा सा. देखो यहाँ पर जिनको नहीं आ रहा है, Sn का वैल्यू आपको 399 गिवन है. n का वैल्यू फाइंड करना है. T1 इज 1, Tn इज 20. हाँ, ये 2 इस तरफ लेकर आओ. 399 इंटू 2 इक्वल्स n इंटू 21. 21 इस तरफ आएगा. 399 इंटू 2 बाई 21 इक्वल्स n. मल्टीप्लाई करना नहीं है, पहले क्या करना है? डिवाइड. ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होगा. 3 7 जार 3 133 जार बराबर. अब ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड होगा. 7 1 जार 7 1 जार 7 7 9 जार 63 19 2 जार 38. तो इनका वैल्यू आ गया. समझा? देखो यहाँ पर फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी. अभी आपको जो भी एपी गिवन है, आपका एपी है -11 -8 -5 एंड सो ऑन टिल 49. आपको पूछा है फोर्थ टर्म एंड से फाइंड करो. तो आप ये पता करो कि 49 कितना टर्म. ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो हियर योर T1 इज -11, T2 इज -8, T3 इज -5 बराबर. ये लिख दिया. इसके बाद आप क्या लिखोगे? यू विल फाइंड कॉमन डिफरेंस. योर कॉमन डिफरेंस विल बी T2 minus T1 which is equals to -8 minus of -11 which is -8 plus 11. 11 minus 8 is 3. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपको? 3 आया. ओके, अब ये 49th कौन सा टर्म है ये आपको फाइंड करना है, राइट? एंड द nth टर्म इज व्हाट? 49. ठीक है, तो ये कौन सा है? नाउ सिंस Tn इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला पता है आपको. ये Tn की जगह पे 49 लिखो. फर्स्ट टर्म क्या है? -11 प्लस n माइनस 1. कॉमन डिफरेंस इज 3. -11 इस तरफ आया. 49 प्लस 11 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 3. कितना हुआ? 60 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 3. ये 3 इस तरफ लेके आके डिवाइड करो. कितना होगा? 20 इक्वल्स n माइनस 1 बराबर. देयरफॉर n इक्वल्स 21. कितना? 21. ठीक है, n का वैल्यू कितना आया? 21. मतलब ये 21st टर्म, राइट? अगर आपको पूछा है ये 21st टर्म, उसके बाद ये 20th टर्म, उसके बाद ये 19th टर्म और उसके बाद ये 18th टर्म. ये 21st टर्म हुआ, तो लास्ट से चौथा बोला है ना. लास्ट से जो चौथा टर्म होगा वो 18th टर्म होगा, राइट? Therefore the fourth term from the end is equals to what? The 18th term of the AP. Yes or no? Yes.
समझ में आ रहा है ना? 18 होगा लास्ट से चौथा, विच इज इक्वल्स टू T18, which is equals to a plus 18 minus 1 into d, which is equals to a is how much? Minus 11 plus 17 into d. हाँ 21 था ना, एक बार फिर देख लेते हैं। 21, 20, 19, 18। हाँ, इसके लिए लिख के करो। -11 as it is plus 3 7s are 21, 3 1s are 3, 4 5 51, कितना होगा? 40. So therefore the fourth term from the end is 40. समझा? इन एन एपी बोला है, फाइंड द एपी मतलब आपको जो टर्म्स है ना, लाइक जो 3 5 7 जो टर्म्स आते हैं वो लास्ट में बताना है। देयरफॉर द एपी इज 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ऐसे वो नंबर आएगा कुछ, वो बताना है। हाँ, तो T5 प्लस T7 इक्वल्स 52। फिर T5 का फॉर्मूला और T7 का फॉर्मूला लगाओ, ऐड करो, यू शुड गेट एन इक्वेशन। क्या हुआ? T5 प्लस T7 है ना, T5 प्लस T7 आपको गिवन है कितना? 52। T5 का फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस 4d, T7 का लगा सकते हो a प्लस 6d इक्वल्स 52। a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 5 माइनस 1d कितना होगा? 5 माइनस 1 4 ना, और इसका क्या होगा? a प्लस 7 माइनस 1d विच इज 6d। फिर ये दोनों को ऐड करो, 2a प्लस 10d इक्वल्स 52। फिर दोनों में 2 कॉमन, 2 इस तरफ लेकर जाओ, फिर आएगा 26। a प्लस 5d इक्वल्स 26। ये एक इक्वेशन बन गया, इससे एक इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बन गया। साइमल्टेनियस सॉल्व करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a एंड d मिल गया तो आपको ap भी मिल जाए। समझा? ज्यादा स्पीड हो गया, समझा? क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। T5 प्लस T7d इज 52। T5 का लिखो a प्लस 4d, T7 का लिखो a प्लस 6d इक्वल्स 52। a प्लस 8 2a, 4d प्लस 6d 10d इक्वल्स 52। उसके बाद ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, इससे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बन गया, उसे सॉल्व करो। देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है जिनको, वो लोग देखो, जिनका हो रहा है करो। गिवन क्या है? इन एन एपी द 10th टर्म इज व्हाट? 46। तो आपको गिवन है दैट इज T10 इक्वल्स 46। इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं क्या? वी नो दैट T10 कैन बी रिटन एज a प्लस 10 minus 1 into d which is equals to 46. So therefore a plus 9d equals 46। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, बराबर? इतना समझा? हाँ, इसके बाद दिया है T5 plus T7 equals how much? 52. Sum of the 5th term and the 7th term is how much? 52. T5 का वैल्यू क्या आएगा? a plus 5 minus 1 into d। T7 का आ जाएगा a plus 7 minus 1 into d equals 52। Yes or no? हाँ, अब क्या करेंगे? Therefore a plus 4d plus a plus 6d equals 52। a plus a 2a, 4d plus 6d 10d equals how much? 52। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस कितना आएगा? 5d इक्वल्स 52। 2 इस तरफ लेकर जाओ, a प्लस 5d इक्वल्स 52 बाई 2। हाँ, सो देयरफॉर a प्लस 5d इक्वल्स 26, बराबर? ये इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन किया है, हाँ, लाइक ये दोनों इक्वेशन में किसका कोफिशिएंट सेम है?
ए का कोफिशिएंट सेम है, दोनों का कोफिशिएंट का साइन वो भी सेम है, तो व्हाट वी हैव टू डू, एडिंग द इक्वेशन और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 लिखो आप, a प्लस 5d इक्वल्स 26 और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 9d इक्वल्स 46। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देना है, बराबर। इसके बाद माइनस करना है ना, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, a माइनस ए कैंसिल हो गया, 5d माइनस 9d माइनस 4d, 26 माइनस 46 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो 4d इक्वल्स 20, सो देयरफॉर d इक्वल्स हाउ मच, 5, 4 5 आर ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो प्लीज, समझा। d का वैल्यू कितना आया 5, फाइंड क्या करना है, ap ना। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 या 2, दोनों में से किस में भी चलेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a प्लस 9d है ना, 9 इंटू 5 इक्वल्स 46, तो a इक्वल्स सॉरी a प्लस 45 इक्वल्स 46, तो a का वैल्यू आ गया 45, 46 माइनस 45 वैल्यू कितना आ गया 1, बराबर। अब आपके पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, तो अभी क्या, अभी जो चाहिए सब मिलेगा। सो देयरफॉर t1 इक्वल्स a विच इज इक्वल्स टू 1, t2 क्या होगा a प्लस d विच इज 1 प्लस 5, कितना हुआ 6, t3 क्या होगा, हाँ इसके फॉर्म में बताओ, हाँ a प्लस 2d विच इज 1 प्लस 2 इंटू 5, 1 प्लस 10, आंसर इज 11, 3 टर्म निकाल लिया ना, सफिशिएंट है। देयरफॉर द AP, द रिक्वायर्ड AP is 1, 6, 11, and so on, that's it। समझा, ये आपका क्या था AP, सेम आया आपको, लिखो फर्स्ट। तो a प्लस डी अलग अलग कैसे आएगा, सेम ही आना पड़ेगा ना, हुआ। चलो देखो यहाँ पर, द AP इन विच द फोर्थ टर्म इज -15, आपको गिवन है फोर्थ टर्म इज व्हाट -15 एंड नाइन्थ टर्म इज -30, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 टर्म्स आपको फाइंड करना है, मतलब क्या, S10 फाइंड करना है। देखो S10 फाइंड करना है, नाउ T4 इज व्हाट -15, T9 इज -30 एंड S10 आपका क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या करेंगे, हाँ बताओ। 2 इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको a और d का वैल्यू मिल गया, एक बार आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, इसके बाद क्या जो चाहिए सब मिलेगा, बराबर। तो सिर्फ आपको a एंड d फाइंड करना है, इसके लिए एक इक्वेशन बनेगा, दूसरा इसके लिए एक इक्वेशन बनेगा। देखो सिंस tn इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो आपको फॉर्मूला पता है, तो t4 क्या होगा a प्लस 4-1 इंटू डी, पर t4 का वैल्यू कितना है -15 इक्वल्स a प्लस 3d, लेट्स से इसको इक्वेशन 1। आपका a प्लस डी कैसे आया, अरे 3 ऐसे कैसे शिफ्ट होगा, नहीं हो सकता है, ये 3 डायरेक्ट इधर नीचे ले लिया बेटा, 3 का रिलेशन d के साथ एडिशन है, क्या 3 पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है, नहीं ना, तो फिर नहीं ले सकते आप। नेक्स्ट क्या दिया है, T9 दिया है, अगेन Tn का फॉर्मूला इज a प्लस n-1 इंटू डी, अब T9 का वैल्यू कितना है a प्लस
9 माइनस 1 इंटू डी, बट T9 का वैल्यू कितना है -30 इक्वल्स A प्लस 8D। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बताओ, ये आदित्य बताओ अब क्या करेंगे। हाँ बोलो क्या करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या फिर 1 फ्रॉम 2, दोनों में से कुछ भी चलेगा, बट जो भी फ्रॉम लिखा है ये ऊपर आएगा, तो ये ऊपर लिखो a प्लस 3d इक्वल्स -15, ठीक है। और ये क्या है a प्लस 8d इक्वल्स -30। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, यस और नो। हाँ, a माइनस ए विल गेट कैंसल्ड, 3d माइनस 8d माइनस 5d प्लस 30 माइनस 15 इज 15, तो d का वैल्यू आ गया 15 प्लस 5 बराबर डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय -5, सो d इक्वल्स हाउ मच -3। d का वैल्यू आ गया -3। अब a मिला है क्या, नहीं मिला, क्या करोगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इन इक्वेशन 1, सो -15 प्लस सॉरी इक्वल्स a प्लस 3d है ना, a प्लस 3d का वैल्यू -3 बराबर, सो -15 इक्वल्स a 3 -3 कितना हुआ, हाँ कितना हुआ युवराज, 3 -3 एक्सपेक्टेड, हाँ 3 -3 क्या होगा, हाँ -9 होगा। 3 और -3 में बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, ये -9 इस तरफ आया तो -15 प्लस 9 इक्वल्स a, -15 प्लस 9 इज -6, तो a का वैल्यू आ गया -6। अब a वैल्यू आ गया -6, d वैल्यू आ गया -3। आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ना, अभी जो चाहिए सब मिलेगा, सम ऑफ 10 टर्म्स बोलो, सम ऑफ 100 टर्म्स बोलो, सब मिलेगा। नाउ Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो आपको चाहिए S10, तो 10/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है -6 प्लस 10-1 d कितना है -3, ये ब्रैकेट में लगाना भूलो मत। अब देखो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 5, अब 2 -6 कितना, 2 और -6 कितना हुआ, बोलो, हाँ कैसे -12, 10 -1 is 9 and 9 into -3, 5 -12 minus 3 9s are 27, 5 minus 39, 5 9s are 45, 5 3s are 15, 19, -195। आंसर चेक करो एक बार, सम ऑफ 10 टर्म्स -195 करेक्ट है, that's it। Therefore the sum of first 10 numbers, the sum of first 10 numbers is -195।